पाकिस्तान के एक गांव करियाला में हुआ था। करियाला गांव प्राकृतिक दृश्यों के कारण बहुत ही सुंदर था। भाई मतीदास जी 4 भाई थे। इनके भाइयों के नाम भाई सतीदास, भाई जतीदास और भाई सखीदास जी था। भाई मतीदास जी बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। जब गुरु तेग बहादुर जी ने बाबा बकाला साहिब में गुरु गद्दी संभाली तो बहुत सारी संगत उनके दर्शन के लिए आई। भाई मतीदास जी भी गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के लिए आए। गुरु तेग बहादुर जी के दर्शन के बाद भाई मतीदास जी को एक अलग सी मानसिक शांति महसूस हुई। उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। भाई मतीदास जी ने गुरु तेग बहादुर जी के साथ रहकर उनकी सेवा करने का निश्चय किया। बहुत समय तक गुरु तेग बहादुर जी की सेवा करने के कारण और उनके साथ रहने के कारण भाई मतीदास जी को दीवान बना दिया गया। भाई मतीदास जी कथनी और करनी के धनी थे। गुरु तेग बहादुर जी जो भी कार्य भाई मतीदास को करने के लिए देते थे, भाई मतीदास जी उसे अवश्य पूरा करते थे। भाई मतीदास जी हिसाब किताब में निपुण होने के साथ साथ शारीरिक रूप से भी श्रेष्ठ थे। जब बाबा बकाला साहिब में गुरु तेग बहादुर जी पर हमला हुआ तो उस हमले का सामना भाई मतीदास जी ने बहुत ही बहादुरी से किया। जब गुरु तेग बहादुर जी बिहार से असम की यात्रा पर गए तो भाई मतीदास जी भी उनके साथ गए। जब गुरु तेग बहादुर जी यात्रा से वापस आए तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से अपनी मदद की गुहार लगाई। औरंगजेब के शासनकाल में कश्मीरी पंडितों पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था। लोगों को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। इस्लाम धर्म ना मानने वाले को अनेक प्रकार की यातनाएं दी जाती थी और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। बेगुनाह लोगों, स्त्रियों, बच्चों को भी कठोर सजा दी जाती थी। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की सहायता का निर्णय लिया। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से दिल्ली की तरफ चल दिए। काफी सिख संगत गुरु तेग बहादुर जी के साथ चल दी। गुरु तेग बहादुर जी सिर्फ 5 सिखों को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। इन 5 सिखों में भाई मतीदास जी गुरु तेग बहादुर जी के साथ थे। भाई मतीदास जी के भाई सतीदास जी भी उनके साथ थे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को गिरफ्तार करने का हुक्म बहुत पहले से जारी किया हुआ था। बहुत समय से गुरु तेग बहादुर जी को ढूंढा जा रहा था, परंतु औरंगजेब के सैनिक गुरु जी का पता लगाने में सफल नहीं हो पा रहे थे। गुरु तेग बहादुर जी ने खुद को गिरफ्तार करवाया और उनके साथ भाई मतीदास जी और उनके भाई सतीदास जी भी थे। गुरु तेग बहादुर जी के साथ आए दूसरे सिखों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन सबको गिरफ्तार करके किले में रखा गया। उस समय औरंगजेब दिल्ली में नहीं था। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया हुआ था कि वह गुरु तेग बहादुर जी को अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करे। उन्हें अनेक तरह की कठोर यातनाएं दी जाएं। उन्हें इतना मजबूर किया जाए कि वह अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल कर लें। औरंगजेब यह सोच रहा था कि अगर इनमें से एक भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़ दे तो बाकी सब लोग भी इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे और बिना किसी जोर जबरदस्ती के अन्य लाखों लोग इस्लाम धर्म कबूल कर लेंगे। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, अगर गुरु तेग बहादुर जी इस्लाम धर्म कबूल ना करें तो उन्हें कठोर सजा देकर इस्लाम धर्म को मानने के लिए मजबूर किया जाए और अगर वह फिर भी नहीं मानते हैं तो उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाए। उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और उन टुकड़ों को लोगों के घरों के दरवाजों पर लटका दिया जाए। गुरु तेग बहादुर जी को एक कमरे में कैद करने की जगह एक लोहे के पिंजरे में कैद किया गया। पिंजरे में लेटना, आराम करना और चलना फिरना बहुत ही मुश्किल था। वह पिंजरा बहुत छोटा सा बनाया गया था जिसमें गुरु तेग बहादुर जी बहुत मुश्किल से सिर्फ बैठ ही पाते थे।
गुरु तेग बहादुर जी की यह दशा देखकर भाई मतीदास जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी से विनती की, गुरु जी, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं औरंगजेब की सेना को उनके किए हुए बुरे व्यवहार की सजा दे दूं। गुरु तेग बहादुर जी ने भाई मतीदास जी को सब कुछ चुपचाप शांति के साथ देखने को कहा। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी कुर्बानी को समय की मांग बताया और कहा कि हमारी कुर्बानी से समूचे जगत का कल्याण होगा, इसलिए हमें मजबूत होकर इस विपत्ति का सामना करना होगा। गुरु तेग बहादुर जी और भाई मतीदास जी के बीच हुई सारी बातचीत को औरंगजेब के सिपाहियों में से किसी ने सुन लिया और इस बात को बढ़ा चढ़ाकर औरंगजेब को बता दिया, जिससे औरंगजेब के काजी और दूसरे सलाहकारों ने सलाह दी कि गुरु तेग बहादुर जी को उनके ऊपर कैद करने का कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्यों ना हम गुरुजी के साथियों को गुरुजी की आंखों के सामने कठोर दंड दें, जिससे गुरु तेग बहादुर जी का मन दुखी हो और वह अपने साथियों पर होता हुआ जुल्म ना देख पाए। काजी ने भाई मतीदास जी को शहीद करने की सलाह दी। भाई मतीदास जी को शहीद करने का हुक्म दिया गया और उनको दंड दिया गया कि भाई मतीदास जी के शरीर को लकड़ी काटने वाले आरे से काटा जाए। उनके शरीर को लकड़ी की तरह चीरकर 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए। औरंगजेब के सलाहकारों और काजी ने यह सोचा था कि कोई भी व्यक्ति इतना कठोर दंड बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसके शरीर पर आरे को रखा जाएगा, वह डर जाएगा और अपने प्राणों की भीख मांगेगा और वह उसी समय इस्लाम धर्म कबूल कर लेगा। परंतु उन्होंने जो भी सोचा था वह गलत निकला। भाई मतीदास जी को कोतवाली के कैदखाने में से निकाला गया। पूरे शहर में भाई मतीदास जी को देने वाली कठोर सजा की घोषणा कराई गई। भारी संख्या में लोग कोतवाली के सामने इकट्ठा हो गए। कोतवाली से एक कच्चा रास्ता शहर की तरफ जाता था। भाई मतीदास जी को उस कच्चे रास्ते पर बिठा दिया गया। जल्लाद आरा लेकर भाई मतीदास जी के सामने खड़े हो गए। काजी ने भाई मतीदास जी से कहा कि कोई चमत्कार दिखाओ और हमें खत्म कर दो, हमें हमारे कर्मों की सजा दे दो। भाई मतीदास जी ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, ऐसा करने के लिए मुझे मेरे गुरुजी की आज्ञा प्राप्त नहीं हुई है, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे किए गए सभी कार्यों की सजा देता। काजी ने एक बार फिर से भाई मतीदास जी को धन दौलत का लालच दिया और इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, परंतु भाई मतीदास जी ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। काजी ने जल्लादों को भाई मतीदास जी के पास बुला लिया और भाई मतीदास जी को गुरु तेग बहादुर जी का साथ छोड़ने को कहा गया। काजी की बात सुनकर भाई मतीदास जी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने गुरुजी को छोड़कर जीवित नहीं रहना चाहता। मेरे लिए मेरे गुरुजी को छोड़कर मरने से बेहतर यह होगा कि मैं तुम्हारे द्वारा दी गई यातनाओं से मर जाऊं। अब तुम लोग ज्यादा देर मत करो, मुझे ऐसा लग रहा है गुरु अर्जुन देव जी मुझे अपने पास बुला रहे हैं। काजी ने भाई मतीदास जी से उनकी अंतिम इच्छा पूछी और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो भी इच्छा होगी हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। भाई मतीदास जी ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि जब मेरे शरीर पर आरा चलाना शुरू किया जाए तो मेरा चेहरा उस पिंजरे की तरफ रखा जाए जिसमें मेरे गुरु तेग बहादुर जी हैं, ताकि मैं अपने जीवन की आखिरी सांसों तक अपने गुरु को देख पाऊं। मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है। भाई मतीदास जी की आखिरी इच्छा मानी गई और उनका चेहरा पिंजरे की तरफ करके उनके सिर के ऊपर आरा रख दिया गया। हजारों की गिनती में लोग इकट्ठा हो गए थे। सभी लोग भाई मतीदास जी की वीरता देखकर हैरान थे। भाई मतीदास जी को
अपनी मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं था। भाई मतीदास जी ने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और जल्लादों ने भाई मतीदास जी के शरीर पर आरा चलाना शुरू कर दिया। आरा उसी तरह भाई मतीदास जी के शरीर को 2 टुकड़ों में बांटने लगा, जैसे वह लकड़ी को चीरता है। भाई मतीदास जी के शरीर में से खून की धार निकलकर दूर दूर तक बहने लगी। भाई मतीदास जी का शरीर 2 टुकड़ों में बट गया और धरती पर गिर गया। देखने वाले लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। भाई मतीदास जी का शरीर वहीं पर रहने दिया गया। उनके निर्जीव शरीर का क्या किया गया, इस बारे में सबके अलग अलग विचार हैं। उनको 1675 ईस्वी में नवंबर में शहीद किया गया। दूसरे दिन भाई दयाला सिंह जी को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर किया गया, परंतु भाई दयाला सिंह जी ने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया और उन्हें एक बड़े से बर्तन में उबालकर शहीद कर दिया गया। भाई मतीदास जी के भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जीवित जला दिया गया। औरंगजेब ने ऐसा सबके सामने इसलिए किया कि लोग भयभीत हो जाएं और वह इस्लाम धर्म के विरुद्ध अपनी आवाज ना उठाए। परंतु जो कुछ भी हुआ वह सब इसके विपरीत हुआ। सिखों ने अपने धर्म को बचाने के लिए जितनी भी शहादतें दी हैं वह कोई भी नहीं भूल सकता। और भाई मतीदास जी ने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उनकी शहादत को कोई भी नहीं भूल सकता है। जब भाई मतीदास जी को शहीद किया गया, उनकी आंखों में से दर्द के कारण एक भी आंसू नहीं आया और वह निरंतर जपजी साहिब का पाठ करते रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की साखी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई साखी के साथ।